अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में शमः का वर्णन हो रहा है। कल पाठ में एक प्रश्न आया था कि अगर कोई ऐसे बार बार कहता है मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं, निर्विशेष हूं, तो इससे क्या होगा। तो अगर आपने पदार्थ शोधन नहीं किया है, मतलब भाग त्याग, कि चैतन्य आत्मा उससे विलक्षण है, पंचकोश अनात्मा, ये विवेक अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा। जब कोई कहेगा मैं निर्गुण हूं तो उनकी समझ मैं की क्या है, पंचकोश वाला अथवा पंचकोश ही। तो पंचकोश निर्गुण ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो वद तो व्याघात हो जाएगा। तो मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, निर्विशेष हूं, ये जो कहता है अथवा ये जो ध्यान करता है, उसकी समझ ये होनी चाहिए कि मैं शब्द का अर्थ है शोधित मैं, पंचकोश से हटाया हुआ विलक्षण जो मैं हूं, मतलब सद्रूप चिद्रूप। वो सद जो है वो निर्गुण है, वो सद जो है वो निराकार है, निर्विकार है। ऐसे ये समझ बननी चाहिए। अगर इतना हमको मतलब इतनी समझ नहीं हुई है तो मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन्होंने तत्वमसि महावाक्य का श्रवण किया है, पदार्थ शोधन किया है और समझ बन गई है कि मैं शब्द का अर्थ वास्तव में पंचकोश से विलक्षण जो मैं है वही है। तब वहां ध्यान जा सकता है मैं पर। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, शायद पहले दिया था ये। जैसे हम कहते हैं प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरद आत्मतत्व, तो अब मैं स्मरण कर रहा हूं उस समय, समझो किसका, कि कल क्या घटना घटी थी। और मैं श्लोक क्या बोल रहा हूं, प्रातस्मरामि। तो प्रातस्मरण आप आत्मा का नहीं कर रहे हो, कुछ घटना घटी थी, कुछ व्यवहार हुआ था, उसका स्मरण कर रहे हो। तो आपके मन में जो दृष्टा रूप है उसका ध्यान नहीं हुआ, कुछ अन्य का स्मरण हो गया। अथवा अगली पंक्ति क्या है उसी का स्मरण कर रहे हो कि अभी श्लोक बोल रहा हूं मैं, अगली पंक्ति कहीं छूट न जाए इधर उधर। तो वहां आत्मा का स्मरण नहीं हो रहा है। तो श्लोक भले हम कुछ भी बोल लें, लेकिन उस प्रकार की अगर वृत्ति नहीं बन रही है तो केवल श्लोक का पारायण हो रहा है, वहां कुछ निधिध्यासन नहीं हुआ। निधिध्यासन तो तब होगा जो यहाँ ये जो 98 और 99 श्लोक में जिसका विचार हमने किया, वो तो तब होगा जब आपकी बुद्धि जो सोच रही है वहीं ध्यान जा रहा है। जैसे कभी हम समझो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर नमः शिवाय च रुद्राय च रुद्री पाठ कर रहे हो और मन में चल रहा है अभी इसके बाद क्या करना है, फिर वो क्या करेंगे, वहां क्या जाएंगे, तो आप नमः शिवाय कहाँ हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। और वहां तो सबको नमस्कार किया है, षष्प्याय च फेन्याय च सिकत्याय च प्रवाह्याय च, सबको। तो इन सब का
सबका अर्थ भी अगर हमको पता नहीं है तो पाठ का पुण्य मिलेगा, ध्यान का पुण्य नहीं होगा। उच्च स्तर की उपासना नहीं हुई अभी, केवल वहां अगर हमारा ध्यान जाता है तो बहुत लाभ होगा। तो यहां भी ऐसे ही कि जब हम शास्त्र कथित शब्दों का आधार लेकर ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं तो बुद्धि वहां जा रही है कि नहीं। जैसे ध्यात्र ध्यान परित्यज्य क्रमाध्येयेक गोचर, तो वहां ध्येय में बुद्धि बने, तब ब्रह्म निर्वाण लक्षणा शांति हो जाएगी। अच्छा, आप सब श्लोकों में देखना, भाष्यकार ने यहाँ शमः के लिए शांति ही यही शब्द प्रयोग किया है, आगे भी वही करेंगे। शायद इसलिए कि शांति ही शब्द से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मैं शांत हूं कि नहीं, ये प्रश्न तो हम कर ही सकते हैं। जैसे ही उत्तर आएगा हमको समझ में आ जाएगा कि हम में उत्तम है अथवा मध्यम है अथवा जघन्य शांति है। हमारी ही परीक्षा होती रहेगी फिर। अब हमको 100 श्लोक पाठ हो चुका था, टीका में देखिए पृष्ठ क्रमांक 30। विषय व्यापृतिम त्यक्त्वा विषय व्यापारम परित्यज्य श्रवणैक मनस्थिति। श्रवणे एक मनस्थिति, समास विग्रह करोगे तो श्रवण में ही मन की स्थिति हो। स्थिति का अर्थ है मन वहीं स्वस्थ रहेगा। जैसे एक बार स्वामी जी बता रहे थे, समझो जो विरक्त लोग हैं, जिनको साधु महात्माओं की मंडली में रहने का बहुत सालों से अभ्यास हो गया, अब उनको कहा जाए आप गृहस्थों के बीच में जाओ, वहां रहो, भोजन करो, कोई आपको परोसेगा, आपको उच्चाटन होगा कि कब यहां से भागे हम। तो श्रवण का मनस्थिति का अर्थ है कि अन्य अन्य कुछ समझो कार्य में आप व्यस्त हो जाते हो, तो मन को यही है कि कब मैं श्रवण करूं, कब मुझे श्रवण करने का अवसर मिलेगा। यह है श्रवण। विषय व्यापारम परित्यज्य, उसको सबको छोड़ के यहां जाने की एक जो स्थिति बनती रहती है, और वहां जैसे ही श्रवण मिला तो हमको लगता है कि बिल्कुल विश्राम है, यही बना रहे। वैसे ऐसा आवश्यक नहीं है कि ऐसा बना रहेगा, प्रारब्ध में है तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम इस स्थिति को हम बहुत चाहते हैं। ये किसके लिए है? जिसमें जगन्य श्रम है, मतलब कम से कम श्रम वाले के लिए ये है। आगे देखिए, श्रवण, अभी श्रवण के साथ उसके व्याज से बता रहे हैं कि मनन निधिध्यासन का क्या प्रयोजन है। श्रवणस्य प्रमाण विचारत्वेन प्रधानत्वात् अंगित्वम मनन निधिध्यासनयोस्तु तत्कार्य प्रतिबंध ध्वंसित्वाद अंगत्वम इति अंगांगी भावेन श्रवण पदेन तस्या अंगयोर अंतर्भावः। श्लोक में दिया है तस्यांगयोर अंतर्भाव, ठीक है। श्रवणैक मनस्थिति श्लोक में श्रवण शब्द दिया है, तो टीका में दिया है श्रवणस्य प्रमाण विचारत्वेन प्रधानत्वात्। श्रवण प्रधान साधन है, क्यों? क्योंकि ये प्रमाण विचार कराएगा, मतलब प्रमाण को लेकर आप विचार करोगे तो वो विचार हो जाएगा प्रामाणिक। बिना प्रमाण के कुछ विचार होगा वो अप्रामाणिक होगा, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके निगमन का कोई महत्व नहीं रहेगा। कभी कभी मैं देखता हूं भाष्यकार लिखते हैं ये न्याय वैशेषिक दर्शनों के लिए अप्रामाणिक दर्शन है, क्योंकि ये श्रुति को छोड़ के विचार करते हैं, तो फिर उनकी समझ जो बनेगी, चाहे कितना भी चिंतन किया हो, उसका पर्यवसान क्या होगा? ये प्रमाण नहीं है।
तो प्रमाण विचारत्वेन प्रधानत्वात्, अंगी श्रवण जो होगा वो अंगी होगा। और मनन निधिध्यासन का कार्य क्या है? मनन निधिध्यासन योस्तु तत्कार्य प्रतिबंध प्रध्वंसित्वात्। तत् का अर्थ है श्रवण। श्रवण का जो कार्य है, श्रवण का कार्य क्या है? प्रमा उत्पन्न कराना। उस प्रमा को उत्पन्न कराने में कुछ प्रतिबंध हो जाएंगे, होते हैं, पूर्व कर्म के या जो भी हो, विक्षेप हो अंतःकरण में। तो श्रवण का जो कार्य है, श्रवण से यत् कार्यम तस्मिन ये प्रतिबंधा, उसमें जो जो प्रतिबंध होंगे उनका ध्वंस कौन करेगा? मनन निधिध्यासन। मनन निधिध्यासन का ये प्रयोजन है। तो जिसने श्रवण नहीं किया है उनको मनन निधिध्यासन से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कहीं कहीं लोग सीधे ही ध्यान करते हैं, वो क्या ध्यान करेंगे? महाराज जी बहुत समय बताते हैं, क्या करते हो? बोले ध्यान करते हैं। किस पे ध्यान करते हो? बोले ध्यान करते हैं। मतलब किस चीज का ध्यान, वही उनको पता नहीं। तो ध्यान तब करोगे जब अच्छे से श्रवण किया है। वास्तव में तो जैसे सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान अपने आप होना चाहिए। अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासनम उच्यते। अपरायत्त बोध मतलब बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक ही आपका ध्यान ब्रह्म में रहे, ये है निधिध्यासन। तो तत्कार्य प्रतिबंध प्रध्वंसित्वात् अंगत्वम मनन निधिध्यासनयोः अंगत्वम इति अंगांगी भावेन। तो श्रवण हो गया अंगी, मनन निधिध्यासन हो गए उसके अंग। तो श्रवण पद से श्रवण पदेन तस्यांगयोः अंतर्भाव, उसके अंग का भी अंतर्भाव समझ लेना। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य को कहीं आना है, देवदत्त आगच्छति, तो उसके साथ उसके अंग भी आएंगे, हाथ पैर जो भी हो। ऐसे नहीं कि कोई केवल धड़ आ जाएगा और बाकी सब नहीं आएगा, सबका सब आ जाएगा। तो श्रवण जब कहते हैं तो मनन निधि ध्यासन का अंतर्भाव कर देते हैं। सा मनस इतरा मिश्र सत्वैक लक्षणा शांति रुच्यते। विचारत्वेन एक तो होगा, ठीक है, देख के बताएंगे। विचारत्वेन मुझे लगा, अभी देख लेंगे। सा मनस इतरा मिश्र सत्वैक लक्षणा शांति, ये मन की इतरा शांति है जो मिश्र सत्व के लक्षण वाली है। मिश्र सत्वैक लक्षणा, मिश्र सत्व मतलब रजोगुण तमोगुण से मिश्रित सत्व। यथा दृष्टांत देते हैं, तीव्रायाम बुभुक्षायाम न भोजनाद अन्यो व्यापारो मनसे रोचते। जब तीव्र बुभुक्षा हो तो भोजन छोड़ के और किसी व्यापार में रुचि नहीं होती। न भोजने विलंबम च सहते, भोजन में विलंब भी सहन नहीं होगा। तथा पुत्र वित्त कलत्रादि विषयेषु अत्यंतम अरुचि, ये सारे जो विषय हैं, मतलब कुछ दृष्टांत रूप में दिए हैं, पुत्र वित्त कलत्र, इन सब में बिल्कुल अरुचि, अत्यंतम अरुचि। तत्वज्ञान साधनेषु श्रवण मनन निधि ध्यासनेषु अत्यंत अभिरुचि है। और इन साधनों में जिसकी बहुत रुचि हो, आप समझ लो उनको कम से कम जगन्य श्रम तो है ही, क्योंकि उनको श्रवण आदि बाकी सबसे अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ केवल उतनी ही कक्षा का वर्णन हुआ है, उसके नीचे जो है उनको तो छोड़ दो। तदा
येन वृत्ति विशेषेण विषयेषु गच्छन् मनो निगृह्य पुनः पुनः श्रवणादि व्यापारेषु संयुज्यते सा मनसः शांति कथिता। तो जब इस प्रकार की रुचि हो श्रवण मनन आदि में, तो जिस वृत्ति विशेष के द्वारा, ये न वृत्ति विशेषेण विषयेषु गच्छन् मनः, विषयों में मन जाएगा, अब ये करना है, वो करना है, उनको मिलना है, उनको, वहां से मन को खींच के मनोनिगृह्य पुनः पुनः श्रवणादि व्यापारेषु संयुज्यते, चलो बैठो श्रवण करो। श्रवण का अर्थ यहाँ क्या है? ब्रह्मात्मैक्य तात्पर्य ज्ञान जिस प्रमाण में है, उस प्रमाण का श्रवण। श्रवण की परिभाषा क्या दी है पंचदशी में? क्या है? वेदांत वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। इस प्रकार की बुद्धि, उसको श्रवण कहा है। मतलब वेदांत का श्रवण जिसमें ये बुद्धि बनती रहे कि वेदांत का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म मात्र है, कि मैं ब्रह्म हूं, यही बुद्धि बनाने के लिए इतने उपनिषद, इतने भाष्य, टीका, प्रकरण ग्रंथ, जब यही बताना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये बुद्धि बनती रहे तब आपका श्रवण हो रहा है। अन्य अन्य नहीं तो श्रवण नहीं हो रहा है। तो विषयेषु गच्छन् मनो निगृह्य पुनः पुनः श्रवणादि व्यापारेषु संयुज्यते सा मनसः शांति ही कथिता। सा मनसः इतरा शांति, ये जगन्य शांति हो गई। इस प्रकार तीन शांति का वर्णन हो गया। तो हमको तो यही देखना है कि हम किस श्रेणी में हैं और किस से वहां से ऊपर कैसे उठना है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये 100 श्लोक तो जो है वो तो घट ही गया है, और उससे ऊपर मतलब जो 99 श्लोक में कहा है शुद्ध सत्वैक लक्षणा प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाह करणम, वहां पहुंचना है, फिर धीरे से आगे। एतेन श्लोकत्रयेण व्यतिक्रमेण वेदांत तात्पर्ये धारणा ध्यान समाधय उक्ता। धारणा ध्यान समाधि, ये तीन के लिए एक क्या है शब्द? संयम। त्रयम एतत् संयम। धारणा ध्यान समाधि तीन को मिला के जो किया जाता है वो संयम है। तो यहाँ शम का प्रकरण ही वो है कि मन का संयमनम कैसे करना। धारणा ध्यान समाधय उक्ता, हाँ पूर्ण विराम वहां छूट गया है। अब कोई पूछेगा कि समझो सीधे हम में शम उत्पन्न नहीं हो रही है अथवा कम है समझो, तो उसको बल कैसे दिया जाए? तो बहुत ही मतलब सरल भाषा में अगर देखें तो जैसे यहाँ एक समझो स्तंभ लगाया है, यहाँ एक स्तंभ लगा है और बीच में एक कोई रस्सी है, तो बिल्कुल नीचे आ जाती है, तो क्या होगा? ये दोनों ऐसे झुक जाएंगे, ठीक है। वहां अगर वजन रहेगा तो आपको बीच में एक अच्छा खंभा डाल दो, तो इन दोनों को भी आधार मिल जाएगा, और बीच वाला है जो है उसको आधार मिलेगा इन दोनों से। तो यहाँ देखो है उस दृष्टांत को लेकर बताते हैं। प्राच्योदीच्यांग सद्भावे
क्षमा सिद्ध्यति नान्यथा। तीव्रा विरक्ति प्राच्याङ्ग मुदीच्याङ्गं दमादयः। प्राच्य उदीच्य अंग सद्भावे। प्राच्यश्च उदीच्यश्च इति प्राच्योदीच्यौ विग्रह दिया है टीका में। प्राच्य मतलब पूर्व, उदीच्य मतलब उत्तर। ये दो अंग का अगर सद्भाव होगा, मतलब ये दोनों अगर बल वाले रहेंगे, सद्भावे शमः सिद्ध्यति न अन्यथा। उनके सद्भाव में मतलब उनके होने पर श्रम की सिद्धि हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अब कोई पूछेगा कि उसका प्राच्य अंग क्या है, उदीच्य अंग क्या है, तो कहा तीव्रा विरक्ति ही प्राच्यांगम। शम के पूर्व में क्या है, वैराग्य। शम के पश्चात दमः, क्योंकि क्रम है विवेक वैराग्य शम। तो शम को अगर स्थिर करना है अथवा बढ़ाना है तो क्या चाहिए, पूर्वांग और उत्तरांग। प्राच्यांग उदीच्यांग ये अगर स्थिर हो, सशक्त हो, तो मध्यम में जो है अंग वो भी स्थिर हो जाएगा, उसको बल मिलेगा। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है समझो, लेकिन उसके आगे थोड़ा पहलवान जैसा है, पीछे भी, तो उसको चिंता नहीं रहेगी क्योंकि ये दो है, कुछ अगर हुआ तो ऐसे नहीं। तो क्षमा अगर कमजोर होगी तो विषय आएगा तो गिर जाएगा, ये आपत्ति है। विषय अथवा कोई परिस्थिति ऐसी हो, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कुछ कहेगा ही। अब आपकी अगर पाचन शक्ति नहीं है कि ये सुन लो और अपने ध्यान में रहो, श्रवण में रहो, नहीं तो फिर पुस्तक खोल के बैठोगे और यही सोचते रहोगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत कर दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अभी का समय भी व्यर्थ हो जाएगा फिर। तीव्र विरक्ति ही प्राच्यांगम उदीच्यांगम दमादयः। टीका प्राच्योदीच्यांग सद्भावे प्राच्यस्य उदीच्यस्य प्राच्योदीच्यौ तौ अंच अंगौ प्राच्योदीच्यांगौ। प्राच्यांग पूर्वांग, उदीच्य पश्चात उत्तरांग, ये दोनों जो अंग है तयोः सद्भावस तस्मिन् सति क्षमः सिद्ध्यति। उनका सद्भाव है जब वो है तो श्रम की सिद्धि हो जाएगी, न अन्यथा। अन्यथा श्रम की सिद्धि नहीं हो, मतलब विरक्ति नहीं हो अथवा इंद्रिय निग्रह नहीं हो तो मनोनिग्रह नहीं होगा, ये बताने का प्रयोजन है। तस्य प्राच्यांगम तीव्रा विरक्ति रुदीच्यांगम दमादयो भवन्ति। स्पष्ट है, शम विरक्ति के बारे में तो पहले ही वर्णन हो चुका है, दम के बारे में आगे होगा। कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः न जिताः षडिमे येन तस्य शान्तिर्न सिद्ध्यति। अब ये थोड़े श्लोक हैं, इसमें ऐसे बता रहे हैं व्यतिरेक से कि किसको शांति अथवा शमः की प्राप्ति नहीं होगी। पहले ये बता दिया कि किसको शमः की प्राप्ति होगी, अब किसको नहीं होगी थोड़े श्लोक में ये बता रहे हैं। मतलब ये विचार की एक बहुत ही सुंदर शैली है, प्रणाली है कि आप दोनों तरह से विचार करो, किसके होने पर शम होगा,
किसके नहीं होने पर शम नहीं होगा। तो अन्वय व्यतिरेक से ये बुद्धि बन जाएगी। तो शम की जीवन में स्थिति के लिए क्या क्या आवश्यक है, हम उसको सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो संघर्ष होते रहेगा। कामः क्रोधः लोभः मदः मोहः मत्सरः, ये षड्रिपु है, 6 शत्रु हैं। कहीं ऐसा श्लोक आया था, शायद योग वाशिष्ठ में ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इन शत्रुओं ने दुख नहीं दिया हो, ऐसा कोई एक श्लोक था। तो वो हकीकत है, सभी को, किसी को काम दुख देगा, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मद हो जाता है, कुछ मोह, मोह से तो लगभग सभी पीड़ित होते हैं, और मत्सर है। तो ये सब से कहीं ना कहीं विक्षेप आएगा। ये न इमे षट न जिता तस्य शांति न सिद्ध्यति। ये न, जिसके द्वारा ये जो 6 हैं इनका जय नहीं हुआ है, उनको शम नहीं प्राप्त होगा। मतलब शम की पूर्णतया प्राप्ति के लिए पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। श्लोक बिल्कुल सरल सरल है, कहीं कहीं बड़े श्लोक होते हैं, लेकिन लगभग सरल श्लोक है। भाष्यकार का मतलब प्रयोजन ये है कि आप श्लोक में ज्यादा उलझ मत जाओ, जो कहना चाहते हैं वहां काम क्रोध का नियंत्रण रखो, लोभ मद इन सब का ध्यान रखो। टीका देख लीजिए। कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सर इमे षड रिपवः, ये 6 शत्रु है, रिपु। ये न इमे न जीता तस्य शांति न सिद्ध्यति, जिसने इनको नहीं जीता है उनको शांति नहीं होगी। शांति न सिद्ध्यति का अर्थ है स शांति न प्राप्त होती, उसको शम की प्राप्ति नहीं होगी। काम क्रोधौ विस्तरेण उक्तौ, काम क्रोध ये तो विस्तार से पहले ही बता दिए गए। कौन से श्लोक में? गृहस्पृहा पाद निबंध श्रृंखला इति श्लोके, ये श्लोक आया था 35 के आसपास है। नहीं पता है, 35 नहीं होगा। अरे पीछे इसमें अनुक्रम दिया है। एकदम पीछे देखिए। हाँ, 48। तो काम क्रोध का तो वर्णन वहां हो चुका। लोभ है, लोभ का अर्थ है परद्रव्य आदित्सा, परद्रव्य अथवा अन्य कोई भी चीज, जैसे किसी को समझो अधिक मान सम्मान मिल रहा है तो लोभ हो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। द्रव्य का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भौतिक पदार्थ ही हो। जैसे अजात शत्रु कहते हैं बृहदारण्यक में, सर्वे जनः जनकः जनकः इति धावन्ति, सब जनक के पास जाते हैं, मेरे पास क्यों कोई नहीं आता। तो जब दृप्त बालक ही वहां जाता है, तो कभी ऐसी भी होती है, द्रव्य की ही इच्छा हो ये आवश्यक नहीं है। मदो, अगला है मदः, मद का अर्थ है गर्व, मत्तता हुआ, किसी भी चीज का गर्व रहना। गर्व होने मात्र से शमः नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब गर्व का खंडन होगा तब बहुत दुख होगा। फिर शम कहाँ,
उड़ के चला गया, समझ में नहीं आएगा। तो गर्व तो मतलब महात्माओं के लिए तो यही है कि हमारी विरक्ति के लिए ऊपर हमको गर्व ना हो जाए कि हमने देखो कितना त्याग किया है, बाकी लोग क्या छोड़ेंगे, ऐसा न हो। बाकी साधारण तो लोगों को जो छोटी चीजों में गर्व होता है, विद्वत्ता का गर्व होता है कभी, वो भी न हो। मोहो विपरीत दर्शनम अविवेकः। मोह का अर्थ है विपरीत दर्शन करना, अविवेक जो है उसको छोड़ के अन्य ही कुछ देखते रहना। मत्सरो असूया ईर्ष्या इति। मत्सर का अर्थ है असूया। असूया नाम हाँ, असूया का अर्थ ये भी है, और मत्सर का परोत्कर्ष असहनम मत्सर है। दोनों, असूया का एक अर्थ क्या है कि किसी के गुण में दोष देखते रहना, वो भी एक प्रकार की ईर्ष्या हो तभी आप करोगे। कोई सत्पुरुष है, सज्जन है, आप कहो अरे उसमें ये दोष है, उनमें वो दोष है, ये कब होगा? जब कहीं ना कहीं आपको ईर्ष्या होगी। तो मात्सर्य, उसका प्रभाव असूया में हो जाएगा। और ईर्ष्या किसको जलाएगी? जिस अधिकरण में अग्नि रहेगा उसी अधिकरण को जलाएगी। तो अगर हमको ईर्ष्या है तो हम ही सबसे अधिक पीड़ित होंगे। अन्य व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं, वो तो मजे में है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना इनका निवारण हो सके उतनी हद तक शम की सिद्धि हो जाएगी। जब शम है तब श्रवण करो और मैं ब्रह्म हूं ये बुद्धि बना लेना। एक बार ये बुद्धि बन जाएगी, फिर मैं वह अंतःकरण नहीं हूं जिसमें ये दोष है, ये बुद्धि हो जाएगी। आगे शब्दादि विषयेभ्यो यो विषवन्न निवर्तते तीव्र मोक्षेच्छया भिक्षोस् तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति। यो भिक्षु शब्दादि विषयेभ्यः विषवन् विषवन् शब्दादि विषयेभ्यः न निवर्तते तस्य भिक्षोः, नहीं, यो भिक्षुः तीव्र मोक्षेच्छया विषवन् शब्दादि विषयेभ्यो न निवर्तते तस्य भिक्षोः शांतिर्न सिद्ध्यति। ऐसे वहां अन्वय दिया ही है। जो भिक्षु तीव्र मोक्ष की इच्छा से शब्दादि विषय से निवृत्त नहीं होता, मतलब शब्दादि विषय से निवृत्त होना है। क्यों होना है? उसके दो हेतु दे दिए। एक कि आपको तीव्र मोक्ष की इच्छा है इसलिए, दूसरे ये जो विषय है वो विषवत है, विष के सदृश है इसलिए। मतलब अगर हमें मोक्ष की इच्छा है लेकिन विषयों में विष दर्शन नहीं हो रहा है तो भी निवृत्ति नहीं होगी। और अगर विषयों में विष दर्शन है लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं है तो उस श्रम का कुछ खास उपयोग नहीं होगा।
तीव्र मोक्षेच्छया भिक्षो हो, उसका अर्थ है तीव्र मोक्षेच्छया विषवत शब्दादि विषयेभ्यो, टीका में शब्दादि विषयेभ्यो न निवर्तते यो भिक्षु सन्यासी तस्य भिक्षोः शांतिर्न सिद्ध्यति, उनको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो शब्दादि विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आके विक्षेप करते रहेंगे कुछ न कुछ, क्योंकि और आपको विषय पसंद है, आपने उनके प्रति आपको वैराग्य नहीं हुआ है, तो विषय आके विघ्न करेंगे। अगर हम विरक्त हैं तो विषय आए भी तो हम उनको उतना महत्व नहीं देंगे, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तस्य भिक्षोः शांतिर्न सिद्ध्यति। उक्तं तु अष्टावक्र गीतायां मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत् त्यज पीयूषवत् भज। क्षमा, दया, क्षमा, इन सभी गुणों को पीयूष, क्या है दूसरी पंक्ति? क्षमार्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत् भज। विवेक चूड़ामणि ने इसी को कैसे दिया? मोक्षैककांक्षा यदि वैस्तवास्ति त्यजाति दूरान विषयान विषम यथा तथा पीयूषवत्तोष क्षमा दयार्जव प्रशांति दान्तिर्भज नित्यमादरात्, ऐसे है। वही श्लोक, थोड़ा भाष्यकार ने अष्टावक्र गीता से कभी कुछ श्लोक, भागवत जी से कुछ श्लोक, उपनिषद तो लेते ही हैं, गीता से भी या तो शब्दतः अथवा अर्थतः लेकर बहुत ऐसे वर्णन किया है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरान विषयान विषम यथा पीयूषवत् तोष क्षमा दयार्जव प्रशांति दान्तिर भज नित्यम आदरात्। हाँ हाँ, जैसे ये विवेक चूड़ामणि में ये श्लोक है, दुर्वार संसार दवा, मैंने वो भागवत जी में देखा वो श्लोक। नहीं, वो क्या है, उस एक देश का खंडन किया है, लेकिन अब व्यास जी का ग्रंथ है, वहां कितना आप उन्हीं के ब्रह्मसूत्र पर तो लिखा है, तो समस्त भागवत से विरोध नहीं है कभी। वहां केवल जो द्वैत का प्रतिपादन जैसा लगता है, जिसको भागवत जी को लेकर अन्य अन्य वेदांत के जो दर्शन हैं, उन्होंने क्या प्रतिपादन किया कि देखो ये द्वैत का ही ग्रंथ है, तो वहां भाष्यकार कहते हैं कि वो गलत समझ है आपकी, क्योंकि सत्यम परम धीमहि वो तो वहां लिखा ही है मंगलाचरण में ही। देखो मंगला जन्माद्यस्य, अब जन्माद्यस्य अतः वो तो ब्रह्म सूत्र ही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यास जी ने कुछ अन्य प्रतिपादन किया हो। लेकिन जिनकी अभी अद्वैत में बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, जिनको जगत मिथ्या ये शब्द से ही कुछ लगता है कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं व्यवहार कर रहा हूं इसलिए सत्य है, वो उनको फिर कहा कि ठीक है, अगर सत्य है तो ये परमात्ममय है, ये बुद्धि बना लो। तो केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेश है, पहले वहां तक पहुंच जाओ, फिर मुक्ति स्कंद में आओ, फिर मुक्ति स्कंद में वही प्रतिपादन होगा जो आप अन्य पढ़ते हो वेदांत में। ऐसे इति आचार्य प्रवरैरुक्तम दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। यहाँ एक थोड़ा शुद्धिकरण कर दो। उक्तम तु अष्टावक्र गीताया मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत् त्यज, पूर्ण विराम।
फिर इति आचार्य प्रवरे ही उसके बदले तथा च आचार्य प्रवरे रुक्तम, क्योंकि ये जो उद्धरण है वो आचार्य प्रवर का नहीं है, वो अष्टावक्र गीता का है। इसके जैसा उद्धरण है विवेक चूड़ामणि में, लेकिन ये वहां का नहीं है। समझ में आया सभी को ऑनलाइन विद्यार्थी? अथ आचार्य प्रवरई, क्या कहा मैंने? तथा च, हाँ तथा च। हम्म, मुझे समझ में नहीं, ठीक है। अच्छा, स्वामी जी, सर इति इज इट तथा च? नहीं हाँ इति को रख सकते हो, इति को रहने दो, और तथा च आचार्य प्रवरई ही उत्तम, ऐसा। इस श्लोक का एक इति रख दो, फिर तथा च से नूतन वाक्य शुरू हो जाएगा। ऐसे एक श्लोक देख लेते हैं ताकि ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। येन नाराधितो देवो यस्य नो गुर्वनुग्रहः नवश्यं हृदयं यस्य तस्य शान्तिर्न सिद्ध्यति। पूर्व में जो विवेक चूड़ामणि का उद्धरण है, दोषेण तीव्र विषय है, विषय जो है वो दोष से भी तीव्र है। कैसे? दोषेण का अर्थ है इस दोष के कारण। कृष्ण सर्प विषादपि विषय तीव्र है। दोष क्या है? विषम भोक्तारम निहंति, द्रष्टारम अयम, अयम विषय, अयम विषय द्रष्टारम चक्षुषापि द्रष्टारम निहंति। विषय का तो केवल चक्षु से दर्शन करने पर ही आप मर जाओगे। कृष्ण सर्प तो जब आप में विष डालेगा तब मृत्यु होगी, लेकिन विषय को तो देख के ही, अथवा कोई तो केवल उनके बारे में सोच के ही उनका मन चला गया, चिंतन, अब बस वही चिंतन चलेगा, ब्रह्म कहाँ रहा। अगले श्लोक में कहा येन देवो न आराधितः यस्य गुरु अनुग्रहः न यस्य हृदयं न वश्यम तस्य शांति न सिद्ध्यति। 3 दे दिए पर्याय। जिसने देव की आराधना नहीं की है, परमात्मा की, जिस पर गुरु का अनुग्रह नहीं है, जिसका हृदय मतलब मन है अपने वश में नहीं है, उनको क्षमा की सिद्धि नहीं होगी। मतलब ये तीनों आवश्यक हैं। इस ग्रंथ में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं कि ये भी करना होगा, ये भी करना होगा। अन्य किसी प्रकरण ग्रंथ में भाष्यकार ने इतना विस्तार नहीं किया है। ये न साधकेन देवः परमात्मा न आराधितः, जिस साधक ने परमात्मा की आराधना नहीं की है, न पूजितः, यस्य गुरु अनुग्रहो, गुरोः अनुग्रह कृपा शिष्यत्वेन। अब गुरु का अनुग्रह क्या है? गुरोः अनुग्रह कृपा शिष्यत्वेन स्वीकार। उसका अर्थ क्या है? वेदांत बोध चैव गुरोः कृपा प्रसादः। वेदांत का बोध और शिष्यत्वेन स्वीकार। अगर किसी गुरु ने किसी को शिष्यत्वेन स्वीकार कर लिया, यही उनकी कृपा है। आपने तो अभी हमने किया क्या है? कुछ नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आपको शिष्यत्वेन स्वीकार कर लिया, यही इनकी कृपा है। आपको कहा कि रहो आश्रम में, अध्ययन करो, और क्या चाहिए?
और अगर वेदांत का बोध मिल रहा है तो और भी अधिक कृपा हो रही है। मतलब अन्य कोई विशेष कृपा के लिए आप हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि मुझ पर तो गुरु की कृपा नहीं है, यही कृपा है, वेदांत का बोध, शिष्यत्वेन स्वीकार। तो यस्य गुरोः कृपा प्रसादो न नास्ति, यस्य हृदयं मनो न वश्यम निगृहीतम तस्य शांतिर् न सिद्ध्यति। इसका मनोनिग्रह नहीं है, मतलब साधारण मन अगर वश में ही नहीं है तो शम की प्राप्ति नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।